हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय को आज शुरू कर रहे हैं। आज पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ पाएंगे, देखते हैं। और लिंक स्पष्ट है। पिछले अध्याय में हम लोग यहाँ समाप्त किए थे। प्रादुश्चकर्थ यदिदम पुरहूत रूपम तेनैष निवृत्तमवापुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद विधेमा योनात्मनां दुर्दयो भगवान प्रतीतः। यहाँ पे चार कुमार भगवान का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, प्रादुश्चकर्थ यद इदम, जो आपने यह है पुरोहित अत्यंत पूजनीय रूप हमारे सामने प्रकट किया है, तेना, इस रूप के द्वारा, ईश, हे ईश, आपने निवृत्तम आपुः अलम निवृत्तम आपुः, आपने हमको बहुत अधिक सुख की प्राप्ति कराई है। हम नह दृशा मतलब हमारी दृष्टि को या हमारी बुद्धि की वृत्ति को बहुत सुख प्रदान किया है। तस्मै नमः इदम भगवते, इसलिए तस्मै है ना, तस्मै तो शब्द है यहाँ पे। हाँ, तो उन भगवान को हमारा नमस्कार इद विधेमा, इस प्रकार से समर्पित हो। यह अनात्मा नाम, जो भगवान को सेव्य के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, अनात्मा हैं, बिना परमात्मा वाले हैं, उनके लिए दुर्उदय, उनके सामने आप उदित नहीं होते हैं, लेकिन भगवान प्रतीतः हमारे सामने आप प्रकट हो रहे थे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो चार कुमार थे, उनको भगवान कुछ बोलेंगे। तो इसी पे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ही देवताओं को ये कथा सुना रहे हैं उनके इस प्रश्न पर कि ये अंधकार, दिति के गर्भ के द्वारा ये अंधकार क्यों पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी आ गया, मतलब ब्रह्मा जी ने यहाँ तक बात बताई कि चार कुमारों ने इस प्रकार से कहा। अब फिर बीच में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। अध्याय का नाम है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय और विजय को मुनियों द्वारा शाप। अब एक आश्चर्य हो जाएगा कि भाई शाप तो मिल गया है। शाप क्या था कि तुम लोग अधा योनि में चले जाओ, भौतिक जगत में चले जाओ, लेकिन अब उसमें भी बहुत सारी बातें होंगी। उस शाप को अभी आप देखेंगे कि भगवान जो है उनके शाप को स्वीकृत करेंगे, जैसे सही किया आपने, लेकिन फिर चार कुमारों से कुछ प्रार्थना करेंगे कि हमारे पार्षदों पर आप दया भी कीजिए। तो और डिटेल्स भी आएंगे, ऐसा नहीं कि शाप दिया वो चले गए, बात खत्म हो गई, उसमें और भी बातें आएंगी। भगवान उनको खुश करेंगे, चार कुमार खुश तो किए हैं, लेकिन उनको उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो ये सब बातें भी अध्याय में आएंगी। इसीलिए हमें बोल रहे हैं मुनियों के द्वारा शाप। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो शाप देंगे, यहाँ वो शाप को मिनिमाइज कर देंगे, यहाँ शाप अब दोबारा नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं। इस अध्याय के शीर्षक से ये भ्रम ना हो जाए कि शाप दोबारा देंगे। शाप नहीं देंगे, उस शाप को थोड़ा सा कम कर देंगे, उसको मिनिमाइज कर देंगे जब भगवान उनसे बात करेंगे। तो ब्रह्मो उवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम् इति तत्कृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम् इति तत्कृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः। बोलिए। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम् इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम् प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, इति, इस प्रकार, इति गृणताम, इस प्रकार स्तुति करने वाले। कौन करने वाले, कौन स्तुति कर रहे थे भगवान की? चार कुमार स्तुति कर रहे थे। और इस प्रकार, जैसा कि आपने सुना, देखिए स्तुति तो उनकी केवल एक श्लोक में है। एक श्लोक में? नहीं, सॉरी, कई श्लोकों में। कुमारा ऊंचू करके आया था ना, पहले मुनिया ऊंचू, मुनियों ने ऊंचू, मुनिया ऊंचू समझ में था कि जब द्वारपालों से बात कर रहे थे, फिर कुमारा ऊंचू, कई श्लोक वो बोले हैं भगवान की स्तुति में। तो इस प्रकार सुंदर स्तुति जो की है, तेषाम योग धर्मणाम, तेषाम मतलब उन भक्ति योग धर्म में रथ, योग मतलब यहाँ भक्ति योग लिया गया है। मुनि नाम, सनकादि कुमारों के, मुनियों के, तद मतलब पूर्वोक्त उन वाक्यों अर्थात स्तुति का,
तद मतलब उसका, तो उसका मतलब हो गया कि जो उन्हें पहले कहे वाक्य वचन पिछले अध्याय में, उनका प्रतिनंद्य श्रवण कर आनंदित होते हुए जो स्तुति वह किए थे उसको सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो अगर उनकी स्तुति की जाती है प्रामाणिक रूप से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कि जो मायावादी लोग हैं वह कहते हैं भगवान निराकार है, तो उससे भगवान क्रोधित भी होते हैं, क्रोधित भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास इमोशंस हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास इमोशंस नहीं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हम लोग भी कुछ प्रार्थना बोलते हैं, नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आपने सुना था भगवद गीता में कि भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसका अध्यक्षते य इदमम धर्मम संवाद मावयो, हम दोनों के संवाद को जो अध्ययन करता है और श्री स्वामी कहते हैं इसको बोलता है, न समझ में केवल बोल रहा है, तो अपनी बुद्धि के द्वारा वह मेरी उपासना करता है, ऐसा मेरा मत है। इष्टस्यामिति में मत है, वह मेरी पूजा कर रहा है, भगवान ऐसे स्वीकार करते हैं। जैसे भी हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं तो ये भागवतम जो है, ये जो पठन पाठन है, इससे द्वारा भगवान की पूजा हो रही, भगवान ऐसे स्वीकार करते हैं, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो उनकी स्तुति के द्वारा वह सुन करके भगवान प्रसन्न हुए। कैसे भगवान? तो कह रहे हैं विकुंठ निलय, कुंठा रहित निवास जिनका है वह विभु श्रीहरि इदम जगात, ये शब्द बोले। निलय मतलब होता है जहां पे अच्छे से व्यक्ति रहे। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा इदम तद गृढ़ताम तेषाम, इति तद गृढ़ताम तेषाम, इति इस प्रकार, तद मतलब वह जो उनके वचन थे उनको वो जो बोल रहे थे, तेषाम उन मुनियों पर, तेषाम मुनियों पर, जो योग धर्मिणाम, योग धर्मिणाम जो शब्द है, ये विशेषण जो है ये मुनियों का है। केवल मुनि मात्र नहीं थे अपितु भक्ति योग के धर्म से युक्त थे। उनके इस बात को प्रतिनंद सुन करके प्रभुपाद ने कहा कि उनका अभिवादन करके, बधाई देकर, बधाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गिवन सच प्रेयर्स, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उस तरह से नहीं, लेकिन उनका अनुमोदन करके, प्रतिनंद मतलब अनुमोदन करके आपने जो बोला वो सही है। इस प्रकार से जगाद, भगवान बोले क्या, वो क्या बोले वो आगे आएगा, इदम जगात, यह बोले, जो कि 11 श्लोकों में आने वाला है कि भगवान क्या बोले। कौन बोला? तो कह रहे हैं विकुंठ निलय विभु, जो भगवान विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, महान हैं और विकुंठ निलय, वैकुंठ में रहने वाले हैं। एक बड़ी सुंदर बात आचार्यों ने कहा है कि विभु क्यों कह रहे हैं, विभु मतलब सर्वव्यापक। इससे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान परिच्छिन्न लग रहे हैं। वैकुंठ में भगवान एक व्यक्ति के रूप में लिमिटेड लिख रहे हैं कि यहाँ इतने हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति को धारणा नहीं करना चाहिए कि भगवान केवल वैकुंठ में है और हर जगह नहीं है। इसलिए कह रहे हैं विभु, जो सर्वव्यापक हैं। बहुत अच्छा मतलब शब्द है ना, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। परिच्छिन्न समझ रहे हैं, जैसे मैं लिमिटेड हूं कि नहीं, मैं यहाँ पे हूं, वहां नहीं हूं, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड। तो भगवान तो ऐसे ही दिख रहे थे ना, उनका छत्र दिख रहा है। अगर वो असीमित रूप में दिख रहे होते तो छत्र कैसे दिखाई पड़ता? तो छत्र दिख रहा है, उनका चेहरा दिख रहा है, उनका कुंडल दिख रहा है। तो ये सारी चीजें एक परिच्छिन्न से मतलब लिमिटेड व्यक्ति के ऊपर ही तो घटित होगा। अगर कोई भगवान अपना अनलिमिटेड स्वरूप प्रस्तुत कर दें तो उनके अब रूपी, पहली बात रूपी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसा होते हुए भी, यद्यपि ऐसा दिख रहा है कि भगवान परिच्छिन्न है, लेकिन फिर भी वो विभु है, सर्वव्यापक है, ये बात कह रहे हैं। वैसे बड़ी सुंदर बात है कि विकुंठ निलय से आशा समझ सकते हैं कि उनका घर कैसा है, जहां कोई कठिनाई, कोई दुख, कोई पचड़ा नहीं है। यद्यपि घटना बहुत खतरनाक हो गई है, उनके पार्षदों को शाप मिल गया है एक सेंस में, हमेशा हमेशा के लिए भौतिक जगत में जाके रहने के लिए, फिर भी विकुंठ निलय विभु, वह भगवान जो हैं वो वैकुंठ में रहने वाले, कोई कठिनाई नहीं है और वहां पे इस कठिनाई को वो सॉल्व भी कर देंगे। उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, भगवान के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। श्रीहरि से सांत्वना प्राप्त प्रभाव संपन्न उन मुनियों द्वारा उन दोनों द्वारपालों पर किए गए अनुग्रह का वर्णन 16वें अध्याय में वर्णित है। ये समझ में आ गया? भगवान उनको सांत्वना देंगे और वह अपना अनुग्रह करके उस शाप को मिनिमाइज कर देंगे। ये आप लोगों ने कई बार कथाओं में सुना होगा, शाप दे दिया जाता है, फिर वो चरणों में गिर जाते हैं और फिर वो कुछ कहता है ठीक है ऐसा ऐसा होगा, व्यक्ति आएगा आपका उद्धार कर देगा। ऐसा कुछ अहिल्या के संग भी हुआ था ना, बहुत बार होता है। तो यहाँ पे सांत्वना को प्राप्त करके वो शांत कर देंगे। बहुत जगह ऐसा होता है। इस तरह से स्तुति करने वाले उन सनकादि महर्षियों की प्रशंसा करके श्री भगवान ने जो कहा उसको एतव इत्यादि 11 श्लोकों में कहा गया है।
एतौ तो श्लोक में है नहीं, एतौ मतलब इसके आगे वाले इसका आगे वाला अगला श्लोक जो है उसमें एतौ शब्द आ रहा है, मतलब इसके बाद 11 श्लोकों में भगवान बोलेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करिएगा। 2 से लेकर 11, 2 जोड़ लीजिएगा, मतलब 13 तो होना चाहिए, 2 से 12 होना चाहिए, 2 से 12 तक भगवान बोलेंगे, वो 11 श्लोकों की बात हो रही है। ठीक है, नोट, विभु शब्द के द्वारा जो भगवान का परिच्छिन्नत्व प्रतीत हो रहा था, वैकुंठ में उसका वारण किया गया है। वारण मतलब उसको दूर किया गया कि भाई ये मत सोच लेना कि भगवान दिख रहे थे एक मनुष्य का रूप में। पौंसनम वपु शब्द था, पुरुषाकार रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो ऐसा पुरुष की तरह लिमिटेड ही है, नहीं वो अनलिमिटेड है, इसलिए कह रहे हैं विभु, उनकी कोई सीमा नहीं। सारार्थ दर्शनी, इस 16वें अध्याय में अपने भृत्यों के प्रति आत्मीयता और स्वयं अर्थात कुमारों के प्रति व्यक्त सम्मान को जानने वाले भयभीत सनकादि मुनियों द्वारा दिए गए श्राप को श्री हरि ने अनुमोदित किया। ये समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। इस 16वें अध्याय में अपने भृत्यों के प्रति आत्मीयता, अपने भृत्यों को अपना मानते हैं, और स्वयं यानी कुमारों के प्रति व्यक्त सम्मान को जानने वाले भयभीत सनक आदि मुनियों द्वारा दिए गए श्राप को श्री हरि ने अनुमोदित किया। अभी भी समझ में आ गया नहीं आया? लैंग्वेज बड़ी अजीब सी। देखिए, सनक कुमार ये मान रहे हैं, 4 कुमार ये मान रहे हैं कि भगवान की अपने पार्षदों के प्रति बहुत अधिक आत्मीयता है। अब आप एक प्रश्न करेंगे, अभी तक तो कुछ बोले नहीं है। देखिए, अब वो देख रहे हैं कि भगवान कैसे उन चरणों पे चलते हुए आ गए, तुरंत तदैव शब्द था, तदैव तुरंत उसी समय आ गए जैसे उन्होंने श्राप दिया। देखिए, ये इस घटना को बिल्कुल समझ लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमारा झगड़ा हुआ और उसको बचाने के लिए कोई समर्थ व्यक्ति आ गया, तो आप समझ जाएंगे ना, उसको बताने की जरूरत नहीं, समझ जाएंगे कि इसका संबंध उससे है। डू यू एग्री विद दिस? बहुत स्पष्ट है। तो अब ये तो ज्ञानी लोग हैं बड़े जबरदस्त, तो समझ गए कि भगवान तुरंत आ गए और देख रहे हैं कि चप्पल भी नहीं पहने हैं, लक्ष्मी जी के साथ हैं, और चप्पल नहीं पहने हैं। तो कोई सोचेगा अच्छा हो सकता तो चप्पल ना पहनते हो, नहीं, चप्पल लेके पार्षद पीछे पीछे आ रहे, छत्र लेके आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान हैं, और ये वही भगवान है जिनका वर्णन भगवान ने किया, ब्रह्मा जी ने उनसे किया था। तो वो समझ तो नहीं महान व्यक्ति हैं, और लेकिन अपने पार्षदों को बचाने के लिए तुरंत तुरंत आ रहे हैं कि अब समझ में नहीं आएगा उनको। समझ आ रहा ना? चरणाऊ चलयन शब्द था वहां पे, कि चरण पे चल करके भगवान जल्दी जल्दी आ गए कि हमारे भक्तों का कुछ नुकसान अहित ना हो जाए। ये तो समझ में आ रहा है। बाकी यहां भी शब्दों से वो बोलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया। ये आपको समझ में आना चाहिए, वो स्पष्ट बोले हैं कि वो हमने आपका अपराध किया है। आपको याद है निरेश्य शब्द आया था कि हम आज तक तो पाप से रहित रहे हैं, लेकिन आज हमसे सारे पाप हो गए क्योंकि हमने आपके मृत्युओं का अपराध किया। इनको क्लियर समझ में आ गया था, हमसे गलती हो गई बहुत जबरदस्त। तो अब इनके मन में क्या भय हो रहा था कि ये हमारे प्रति सम्मान कर रहे हैं। सम्मान थोड़ा डिस्टेंस सूचित करता है। अभी आप देखना भगवान के आगे के, आज तो नहीं होगा, आगे शब्दों से बड़ा समझ में आएगा। सम्मान डिस्टेंस सूचित करता है, और आत्मीयता अत्यधिक प्रेम सूचित करती है। आप देखो कि कोई भक्त हैं, वो सम्मान सबका करेंगे, सबके प्रति आत्मीयता नहीं होती। कभी आत्मीयता होती तभी डांट पड़ती है। आत्मीयता नहीं होगी तो कोई भक्त किसी को डांटेगा नहीं। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना मानेन मानयति न कीर्तने सुधारति। आप ही बताओ कि आप क्या किसी को भी डांट देंगे? आप लोग ऐसा करते हैं कि जो रास्ते में मिलता है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तो 2-4 ढापर और पड़ जाएगा, है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि ऐसी आत्मीयता मतलब बिल्कुल अत्यधिक प्रेम को सूचित करता है। तो यहाँ पे जो 4 कुमार हैं वो समझ रहे हैं कि ये तो है आत्मीय और हम हैं सम्माननीय। आप क्या होना चाहते हो? भगवान के सम्मान के पात्र या भगवान के आत्मीय? आप अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि सम्मान से क्या करेंगे यार, सम्मान के क्या करेंगे, आत्मीय होने चाहिए। अरे भगवान खुद भी सम्मान नहीं होने चाहते, कहीं भगवान तो कहते मुझे प्रणाम करो। आप ब्रज में जानते हैं कि उनको वो चाहते कि भक्त जो है उनके कंधे पे चढ़ जाए, उनके सखा, तो उनको बड़ा सुख मिलता है। आत्मीयता से व्यक्ति बहुत सुखी होता है। इसका मतलब नहीं कि सम्मान की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि हमने तो इनके प्रिय भक्तों का अपराध कर दिया। तो ऐसे कुमारों को भगवान ने, जो उन्होंने शाप दिया था, उसका अनुमोदन किया था। भगवान करेंगे इसमें क्या, आपने सही शाप दिया है। इति गृणताम, अर्थात इस प्रकार स्तुति करने वाले वे सनक आदि मुनिगण
तथा तद अर्थात उन्हीं वाक्यों द्वारा अभिनंदित होकर के श्री हरि कहने लगे। मतलब ऋषियों ने उनकी स्तुति करी और उन वाक्यों के द्वारा भगवान अभिनंदित हुए थे। प्रतिनंद मतलब अभिनंदित होकर के उनको वह कुछ कहने लगे। बाल प्रबोधिनी। इस प्रकार मुनियों द्वारा प्रशंसित होकर परम कारुणिक भगवान ने उन दोनों अपने सेवकों के लिए अनुग्रह की प्रार्थना की। यह इस श्लोक से कहा गया है। दिस इज ब्यूटीफुल। भगवान के अनुग्रह की प्रार्थना संपूर्ण जगत करता है। केवल ब्रह्मांड नहीं, वैकुंठ के सभी भक्त भगवान के ही अनुग्रह की कृपा याचना करते हैं। लेकिन भगवान की नम्रता देखिए कि अपने भक्तों से अपराध हुआ है, आगे क्लियर होगा, तो वह ये मान रहे हैं कि मुझसे ही अपराध हुआ है, ऐसा भी मान रहे हैं, और अपने भक्तों के लिए 4 कुमारों से प्रार्थना कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग ह्यूमिलिटी। भगवान इस बात को आगे बोलेंगे कि यद्यपि मैं समर्थ हूं शाप को नष्ट करने के लिए, फिर भी मैं नहीं करूंगा। तो जो व्यक्ति समर्थ है उस कार्य को करने के लिए, तो 4 कुमारों से वह ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? अभी क्या प्रार्थना कर रहे हैं तो आगे आएगा, लेकिन ये बोलने के जो बोल रहे हैं, बोलने का उद्देश्य था कि शाप को मिनिमाइज किया जाए। जिस शाप को वह स्वयं नष्ट कर सकते थे उसको मिनिमाइज करने, कम करने की प्रार्थना वह कर रहे हैं। क्या आश्चर्यजनक नहीं है? परम करुणा क्यों कह रहे हैं? परम करुणा बड़ा सुंदर है। अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक उनको करुणा है। कह रहे ये भौतिक जगत में जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इनका बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। तो इस भाव में आकर भगवान इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि उन्हें वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ब्रह्म तेज भी कहाँ से आ रहा है? भगवान, सबको सारी शक्ति भगवान से आ रही है, तो किसी भी चीज़ को अन्यथा करने में बहुत समर्थ हैं, वो कुछ भी करने में समर्थ हैं, फिर भी वे प्रार्थना कर रहे हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी करने में समर्थ हैं इसलिए प्रार्थना करने में भी समर्थ है। ये कुछ अजीब सी बात लगे। जो कार्य आप टाल सकते हो उसके लिए प्रार्थना क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं। ये उनकी दिव्य गुण है, अद्भुत गुण है। इति अर्थात इस प्रकार गृणताम अर्थात स्तुति करने वाले, तेषाम अर्थात उन सनक आदि के, तद अर्थात उस कथन को जो पहले कहे थे, प्रतिनंदे अर्थात स्वीकार करके यह कहा, स्वीकार किया कि आपने जो मेरे बारे में बोला ठीक बोला है। शाप को स्वीकार करके उनके अनुग्रह की प्रार्थना की, यह अर्थ है। ठीक है। वैकुंठ निलय अर्थात वैकुंठ जिनका निवास स्थान है, एवं विभु अर्थात सर्वव्यापक महान भगवान। अब देखिए यहाँ ये समझा रहे हैं कि क्यों प्रार्थना किए, उसको समझाते हैं। कह रहे हैं इससे उनकी महानता सूचित होती है। विभु मतलब महान, सर्वव्यापक, तो उनकी महानता सूचित होती है। बिल्कुल मैच की तरह। विभु मतलब सर्वव्यापक या महान। ठीक है। अब महान क्लियर हो गया, भगवान महान है। अब महान से क्या होता है? इससे उनकी महानता सूचित होती है। किस शब्द से? विभु शब्द से। क्योंकि उनके घर आए हुए व्यक्तियों का सम्मान करना उचित ही है, ऐसा संकेत किया गया है। समझे बात? जो महान व्यक्ति होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनके घर में अगर शत्रु भी आते हैं तो उनको, उस शत्रु को ऐसा लगता है कि मानो वह व्यक्ति मित्र है। आपने सुना भी होगा, अतिथि क्या है? देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वह देव के समान है। वैसे भी ये अतिथि ही है ना। 4 कुमार फोन तो नहीं किए थे कि हम आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था कर दीजिए। अतिथि मतलब वह गेस्ट जो बिना बताए आए, और जो गेस्ट बता कर आए उसे क्या कहेंगे? आगंतुक। जो बता क्या कि हम कल आ रहे हैं तो आगंतुक होगा। और अतिथि जो मतलब बताए नहीं, जिसकी कोई तिथि नहीं है, तो अतिथि देवो भव। तो यहाँ भगवान विभु है इसलिए महान है। तो महान व्यक्ति अपने अतिथि का सत्कार बहुत अच्छे से करता है। तो यहाँ वो भड़के नहीं, अरे आए और हमारे गार्ड को गाली दे रहे हो, ऐसा महान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो इसलिए भगवान क्योंकि महान हैं, जो कि विभु शब्द से सूचित किया है, इसलिए योग्य ही है उनके लिए कि इस प्रकार से वह अनुग्रह की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे अरे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए इनको, ऐसा कहते भी हैं लोग। उनकी भी सम्मान योग्यता को कहा गया। मतलब काहे सम्मान कहा गया है? देखिए एक तो बात यह है कि कोई भी अतिथि आता है, चाहे वो सम्मान के योग्य हो या ना हो, लेकिन महान व्यक्ति उनका सम्मान करता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि ये 4 कुमार भी ऐसा नहीं कि सम्मान के योग्य नहीं थे। तो कह रहे हैं कि सम्मान के योग्य ये क्यों थे 4 कुमार? उसको कहते हैं योग धर्मिणाम शब्द के द्वारा, अर्थात योग धर्म का पालन करने वालों का। मतलब कि वह जो 4 कुमार हैं वह योग के धर्म से युक्त थे, इस कारण से उनका वो सम्मान कर रहे थे, भक्त हैं। अब ऐसा क्यों? तो उस पर कहते हैं
प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। देखिए, इसको भगवद गीता में कहा गया है, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतोर्जुना आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत ऋषभ, हे भरतवंशु में श्रेष्ठ 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जो दुखी हैं, जो पैसे की इच्छा से युक्त हैं, जो जिज्ञासु हैं और जो ज्ञानी हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। सभी के सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। उसमें उसी प्रसंग में एक और श्लोक बोलते हैं प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। जो ज्ञानी है वह मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वह किसी भौतिक इच्छा से युक्त होकर मेरा भजन नहीं कर रहा है। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मतलब बाकी 3 जो है उनकी आत्मा नहीं है। आत्मा मतलब अब मुझे बहुत प्रिय है इस अर्थ में। तो भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय हैं, ये भगवान ने गीता में कहा है। तो वो तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, भगवान विष्णु तो ने कहा नहीं। भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वही व्यक्ति हैं। हाँ, तो भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो भगवान यहाँ पे वहाँ पे बोल दिए हैं भगवद गीता में, तो इसलिए कह रहे हैं। अब प्रश्न, गीता तो 5000 साल पहले बोली गई है, ये तो बहुत पहले बोला गया था, ये घटना तो बहुत पहले है। तब देखिए, गीता का ज्ञान शाश्वत है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो भगवद गीता का ज्ञान वो शाश्वत है। तो शाश्वत सत्य है कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं भौतिक जगत में, और उनमें ज्ञानी सबसे प्रिय है। इसलिए उस युक्ति के अनुसार भगवान ने स्वयं गीता में कहा है ज्ञानी भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। भगवान के इस प्रकार के वाक्य के आधार पर ज्ञान योग से युक्त होने के कारण वे भगवान के प्रिय थे, ये भाव है। देखिए, ज्ञान योग का मतलब है ब्रह्मानंद में वह ब्रह्म को जानते थे, लेकिन यह भी है कि वो भक्ति से भी युक्त थे। ऐसा नहीं केवल ज्ञानी थे वो। ज्ञानी क्यों थे? तो कह रहे हैं ज्ञानी होने के भी कारण को कहने के लिए कहते हैं मुनिनाम, अर्थात मुनियों का। मुनि मतलब मननशील, तो जिसका चित्त शुद्ध होता है वही मनन कर पाता है, तो वो ज्ञान को सूचित कर रहा है मुनि शब्द। कह रहे हैं कि भाई ज्ञान का कारण क्या था? ज्ञानी काहे थे 4 कुमार? तो ज्ञानी थे क्योंकि मुनि थे, ये सूचित कर रहा है। ओके, तो भगवान ने क्या कहा उसको अब हम लोग सुनना शुरू करते हैं दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च, एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च, कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहुवक्रान्तम् अतिक्रमम्, कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्, बहुवक्रातामतिक्रमम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च, एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च, कदर्थीकृत्य मां यद्वौ बहुवक्रातामतिक्रमम्, कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च, एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च, कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्, कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्। बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च, कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्, कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्। ओके, सो पढ़ते हैं। भगवान ने कहा जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। कुछ आत्मीयता और सम्मानीयता सूचित हो गई ना। मेरे, ये नहीं कह रहे कि आप मेरों के प्रति अपराध किया है, ये नहीं कह रहे। मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया। ये क्लियर दिख रहा है आप लोग को इस लाइन से। भगवान की अपने पार्षदों के प्रति आत्मीयता, ममता,
और 4 कुमारों के प्रति सम्मान की भावना। ठीक है, स्पष्ट है। अन्वय एतौ जय विजयौ, ये दोनों जय तथा विजय नामक मह्यम एव पार्षदौ तौ, मेरे ही इन दोनों पार्षदों ने, यानी कि ये किसी और के पार्षद नहीं हैं, ये मेरे ही हैं। भगवान पूरी तरह से ममता सूचित कर रहे हैं, जैसे बेटा तुम मेरे ही बेटे हो, मेरे ही हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ही, निश्चित ही ये मेरे ही पार्षद हैं। कुछ एक्सक्लूसिव, इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लूसिव ममता सूचित हो रही है कि नहीं, ये मेरे ही हैं, वो किसी और के नहीं। जैसे भगवान बोलते हैं ना, मामेव अंश, जितने भी जीवात्मा वो मेरे ही अंश है, किसी ब्रह्मा जी के, शिव जी के, किसी और के नहीं है। तो यहाँ कह रहे मह्यम एव पार्षद उत्तव, इन दोनों, ये मेरे ही इन दोनों पार्षदों ने माम कदर्थीकृत्य, मेरी अवहेलना करके। कदर्थीकृत्य मतलब तुच्छीकृत। तुच्छीकृत में समझते हैं, कोई कुछ बोले अरे आई डोंट केयर, क्या तुम कौन हो बोलने वाले, इस तरह से तुम कौन होते हो हमें हमारे आज्ञा देने, हमको आज्ञा देने वाले, इसे कहते हैं तुच्छीकृत करना। जैसे कभी कभी वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से हाथ देता है, रुक जाओ एट, और क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, ऐसा करते हैं कि नहीं लोग। तो ये भावना करी है, भावना से यत, जो वह बहु अतिक्रमम अक्रांतम, आक्रांतम होना चाहिए, क्या शब्द है, अक्रांतम है क्या, लेकिन मिस्टेक है, नहीं ठीक है, अक्रांतम, अक्रांतम, अत्यधिक अपराध किया है। इस पे आचार्य कहते हैं बहु मतलब जो जिससे पूर्ण हो जाए वैसा। ऐसा क्या मतलब, अपराध की ग्रेडेशन है ना, मतलब 10%, 20%, क्या डिग्री में अपराध किया। तो बहु का मतलब पूर्णतः अपराध कर दिया। जैसे मान लीजिए आप प्रसाद के लिए बैठे हैं, अब कोई व्यक्ति रोटी खींच लिया एक, तो ऐसा अपराध नहीं कि जान मार दी जाए, है ना। अपराध है कि रोटी खींच लिया, कोई कहते ए यहाँ नहीं खा सकते, उठ करके वहां चले जाओ, ये भी अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसके लिए हम प्रार्थना कोई करेगा कि भाई मर जाए, खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं कहेगा ना। तो क्या ये अपराध है कि नहीं है। आप पंगत में बैठे हैं, कहने यहाँ नहीं बैठ सकते, उठ करके वहां चले जाओ, बुरा लगता है, लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा अपराध होगा। कुछ समझ रहे हैं। लेकिन यहां बहु का मतलब हो गया कि अत्यधिक, जिसमें मतलब अपराध की इंटेंसिटी को अगर अपराध को तोला जाए कि 100 है कि 50 है, 50% है कि 60% है, तो कितना है, 100% अपराध किया है। तो बहु अतिक्रमम अक्रांतम, बहुत अधिक अपराध किया है, ये भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा एतौ तो पार्षदो मह्यम, ये जो दोनों मेरे पार्षद हैं, जय विजय एवचा, जो जय विजय के नाम के हैं, कदर्थीकृत्य माम यत, इन्होंने मुझे तुच्छीकृत किया है, मतलब मेरी अवज्ञा करी है। यद, जो वह, मतलब आपके प्रति, या यद का अर्थ है यस्मात्, अर्थात क्योंकि वह, इन्होंने आपका, वह मतलब आपका, बहु अक्रातम अतिक्रम, आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, ये बोल रहे हैं। श्रीधरी, श्री भगवान ने मुनियों से कहा कि ये मेरे दोनों पार्षद मेरी परवाह किए बिना ही आप लोगों का बहुत अधिक अपमान किए हैं। क्लियर है। ये शब्द, इसकी व्याख्या, कदर्थीकृत, मुझे वो सोचे ही नहीं कि मैं कैसे ब्राह्मणों से बर्ताव करता हूँ, मुझे कैसा लगेगा, ये सब विचार किए बिना। देखिए, यद्यपि मैं इस बात को यहाँ पे बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन बद्ध जगत में हम सभी लोग कहाँ ही परवाह करते हैं कि भगवान को कैसा लगेगा। बद्ध जगत, भौतिक जगत ऐसे ही लोगों को रखने के लिए है जिन्हें भगवान की इच्छा से, भगवान की संतुष्टि से कोई मतलब नहीं होता। और इसीलिए तो ट्रेनिंग दी जाती है भक्ति योग में, बार बार सुनना होता है कि इंद्रिय तृप्ति करना कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हमारा अस्तित्व है।
ये बार बार सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि बार बार ये भावना उठती है कि भगवान को कैसा भी लगता हो मुझे कोई परवाह नहीं है, और यही मूल अपराध है ना? क्या श्लोक है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, अति निकटस्थ माया तारे झापटे धरे। कृष्ण को भूल गए, कृष्ण ही स्वामी हैं, मैं तो सेवक मात्र हूं, मेरा कर्तव्य उनको सुखी करना है। ये भावना भूल जाने के कारण ही माया पकड़ती है। इज वेरी, ये बहुत डीप बात है कि हम जब भी किसी से बर्ताव कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं कि भगवान को ये बर्ताव पसंद आएगा कि नहीं। तब कहेंगे भगवान कहाँ है जो उनको मालूम चलेगा? तो भगवान तो आपके हृदय में भी, सामने वाले के हृदय में भी है। सुना है कभी आपने ये शब्द, क्या है? आत्मवत पर देहेषु भूतेषु, आत्मवत पर भूतेषु, ऐसा कुछ है कि जैसा वह दूसरों से वैसा बर्ताव करे जैसा वह खुद से बर्ताव चाहता है ना। दिस इज वेरी वेरी डीप एंड वेरी हैवी। जैसा बर्ताव मैं स्वयं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे प्रेम से बात करें, अब बस सम्मान देना देना, कम से कम प्रेम से बात करें, तो क्या दूसरा भी आपसे ऐसा नहीं चाहता है? दिस इज अमेजिंग। अब उस पर तो बहुत विस्तार हो जाएगा बात का, लेकिन एक बात बहुत गंभीर है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे भगवान अप्रसन्न हो, स्पेशली अब ना शास्त्र जानता अलग बात है, शास्त्र जानने के भी बाद वो ऐसा कर रहा है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मैं बेसिकली भगवान को केयर नहीं करता। अभी भक्ति में बहुत प्रगति करने की जरूरत है। इसीलिए शास्त्र थोड़ा कड़वा भी लगता है, क्योंकि शास्त्र में हम वह सुनते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और तब हमको दिखता है कि हमने वह कार्य नहीं किया जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। चलिए, नोट, बहु यह क्रिया विशेषण है। क्रिया है, क्या क्रिया है? अक्रातम किया, अतिक्रमम अक्रातम। अतिक्रमम मतलब मर्यादा का उल्लंघन, अतिक्रमण कहते हैं ना। आपका अपराध किया है, कैसे किया? बहु अक्रातम, बहुत ज्यादा किया है। तो ये जो क्रिया है अक्रातम, किया है, उसमें उसका बहु विशेषण लग गया कि ये बहुत ज्यादा किया है। मतलब बहु अर्थात जिस प्रकार पूर्ण हो जाए वैसे। कुछ समझ में आ रहा है बहु का मतलब? पराकाष्ठा नहीं, पराकाष्ठा इन गुड सेंस। बहु का मतलब, अच्छा माइक लीजिए, आपको समझाते हैं, ठीक है। सब्जी में आपने अगर नमक कम कर दिया तो बहुत बड़ा अपराध है? नहीं। अच्छा, मैंने अगर सब्जी में नमक कम कर दिया तो बहुत बड़ा अपराध है ना? हाँ नहीं, तो आप समझ गए कि चाहे हम दोनों भोजन में से कोई बनाया, नमक थोड़ा कम हो गया तो डाल लो, उसमें क्या है? इज इट नॉट? कोई बहुत बड़ा अपराध तो है नहीं। इंग्लिश में समझा जा रहा है, रीच द थ्रेशोल्ड ऑफ अपराध। हाँ ये भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है, इज इट नॉट? लेकिन अब आप भोजन करने बैठे हैं और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सबका प्रिय राजमा चावल बना है, ठीक है, और राजमा जल जाए और उस समय और कुछ खाने कुछ ना हो, तब ये बड़ा अपराध हुआ कि नहीं? कुछ डिग्री बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? भाई नमक कम होगा तो आप नमक डाल दोगे, लेकिन राजमा जल जाएगा तो क्या उसको आप नहीं ठीक कर सकते ना? कुछ समझ रहे हैं ना बात? मतलब मैं बता रहा हूं कि खाने ही के संबंध में दो प्रकार के अपराध है, लेकिन दोनों के अपराध की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई कि नहीं? जब आप अत्यधिक भूखे हों और ऐसा खाना मिल जाए कि जल गया, मैं भाई ये हमारे घर में राजमा नहीं बना है, हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बना है, हम जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा मत सोचिए घर में राजमा जला है तो वो जला हुआ राजमा क्लास में आ गया, ऐसा नहीं, हम राजमा नहीं खा रहे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर जल जाए और कुछ और खाने को ना हो, तब आप क्या करेंगे? गुस्सा नहीं आएगा आपको? अच्छा कह दीजिए कि गुस्सा नहीं आएगा, आएगा गुस्सा। अरे यार इतना भूखे हैं, और चलिए मान लो एकादशी में खूब व्रत किए हैं और अगले दिन भूख लग रही है, तब मानेंगे कि वहां अपराध की इंटेंसिटी बढ़ गई है। अरे देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब हो चुका है हम लोग बड़ा भूख में होते हैं और क्या बना दिया यार, क्या करते हैं, ऐसा करके हो जाता है, व्यक्ति गुस्सा आ जाता है। तो वहां वो कम गुस्सा नहीं होता, अधिक गुस्सा होता है। ऑल्दो यह भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन मैं खाली समझा रहा हूं कि अपराध की इंटेंसिटी बढ़ गई। लेकिन यहां बहु का मतलब क्यों बहुत ज्यादा है? आप विचार कर सकते हैं कि क्यों बहुत ज्यादा है।
आप लोग जानते हैं एक शब्द है दिदृक्षतम, वह भगवान को देखने की अत्यधिक उत्कंठा से आए थे और भौतिक जगत से वैकुंठ में जाने में कितना समय लगा, मतलब क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, सारी कवरिंग को क्रॉस करना और विरज रिवर को क्रॉस करना, और कैसे ये नहीं बताया कैसे गए, लेकिन बड़ी मशक्कत से आए और भगवान को देखना चाह रहे थे। तो भगवान का जो संपर्क उन्हें रोक दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। देखिए बेसिकली किसी भी जीव को हम भगवान से विमुख करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते। वह जीव की सारी दुख जो है वो इसी वजह से है कि भगवान से विमुख है। अब कोई भक्ति करना चाहता है, उसको भक्ति से रोक दें या रोकने का प्रयास करें, तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा बताइए। आप यह विचार कीजिए कि आप नाम जप कर रहे हो और कोई आपको जप ना करने दे, अब तो वो अपराध हो गया ना बहुत ज्यादा। अग्रीड है ना। तो ये इसीलिए वैष्णव अपराध कहा जाता है। कोई भक्ति कर रहा है उसको डिस्टर्ब करना, तो ये सबसे बड़ा अपराध का बोलते हैं ना। तो ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे उन्होंने उनको भक्ति करने से रोका। यद्यपि वो अब जो भी सर्कमस्टेंशियली हुआ, लेकिन जो भी है उन्होंने भगवान का दर्शन करने से 4 कुमारों को रोक दिया, इसलिए बहु अतिक्रमण। भगवान बोले हैं कि ब्राह्मण आए तो रोक देना उसे, नहीं बोले। तो भगवान ने तो आज्ञा दी नहीं, वो अपने मन से भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण करके ऐसा कि, इसलिए कह रहे बहु सारार्थ दर्शनी। अपराध की आशंका के कारण आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है, इसी बात को 11 श्लोकों के माध्यम से कहा गया। अब देखिए ये बात कहाँ से आई। 4 कुमार सोच रहे थे कि हमारा अपराध हुआ है, हमने भगवान के पार्षदों का अपराध कर दिया है। तो भगवान तो समझ गए, भगवान अंतर्यामी है। तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि ये वो समझ गए कि इनका अपराध है। अंतर्यामी तो है ही, प्लस उनके वचन से भी लग रहा है कि हम अपने पापों की वजह से किसी भी नारी की योनि में चले जाएं। तो भगवान समझ गए कि इनको डर लग रहा है कि मैं कोई अपने पार्षदों का संगत मतलब साथ दूंगा, उनको शाप दे दूंगा या कुछ ऐसा होगा, इनको भय लग रहा है ऐसा, या अपराध का भय लग रहा है कि हमसे गलती हो गई। तो उसको निवारण करने के लिए भगवान 11 श्लोक से बोल रहे हैं कि आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यद का अर्थ यहाँ पे क्योंकि ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा मह्यम अर्थात मेरी अवज्ञा करके वह अर्थात आप लोगों के प्रति बहु अतिक्रमण अनेक प्रकार की अवहेलना की गई है। मतलब आपका कोई अपराध नहीं है, अपराध तो इन्हीं का है क्योंकि इन्होंने मेरी अवज्ञा करी है। तो आपकी कोई गलती नहीं, आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इस प्रकार से सांत्वना दी। इसी श्लोक से वह बोलना शुरू कर रहे हैं, इसी श्लोक से सांत्वना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सांत्वना आगे देंगे, इसी श्लोक से दे रहे हैं कि इन्होंने अपराध किया है, मेरे पार्षदों ने अपराध किया, आपने कोई अपराध नहीं किया है। तात्पर्य, भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर यही है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है तो भगवान उसको बचा लेते हैं। भगवान तथा सेवक के बर्तावों की यही विशिष्टता है, जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमण शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। मन में संदेह आएगा, क्या वैकुंठ में भी वैष्णव अपराध चलता है? देखिए, व्यक्ति भगवान के धाम जाता है स्टैंडर्ड वाइज जब उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, तो प्रेम प्राप्ति के बाद पतन होने को संभावना है नहीं। माधुर कदमनी कुछ दिन में चालू होने वाली, आप उसमें स्पष्ट समझते। भाव भक्ति से भले आ जाए डाउन, लेकिन प्रेम प्राप्ति प्राप्त करने के बाद, प्रेम की प्राप्ति होने के बाद ऐसा नहीं होता है। तो वैकुंठ के पार्षद तो प्रेम से भरे हुए हैं, तो वह अपमान क्यों करेंगे? आप देखिए, जब पशु पक्षी स्पेशली भौरों तक का सम्मान कर रहे हैं, तो असम्मान की भावना तो हो ही नहीं सकती। देखिए, विचार कीजिएगा कि अपराध जो है वो असम्मान से होता है। अगर असम्मान कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है, तो भगवान की अवज्ञा हुई कि नहीं? भगवान की बात को अगर हम टाल दे रहे हैं तो भगवान का असम्मान हुआ। तो वहां कोई भक्त भगवान की बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आप आगे और क्लियर होगा कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, अन्यथा असंभव है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, संयोगवश कदाचित कोई ऐसा अपराध हो भी गया तो भगवान उसको मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि हम फिर आपको ध्यान आकृष्ट करेंगे कि ये लोग 3 जन्म के लिए यहाँ पे आए, और उन तीनों जन्मों में भगवान आए थे उनका उद्धार करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी उनके पार्षद वापस चले जाएं। क्लियर है? तो इसलिए इसको तुलना नहीं कर लेना चाहिए, इसको लेकर के ये हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि वैकुंठ जाता है, उसके बाद से गिरता है, उसके बाद फिर तैयारी करता है, फिर वैकुंठ जाता है। ऐसा सब, ये सब बात ठीक नहीं है, ये सब बात सिद्धांतिक नहीं है। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम,
ये घटना भगवत इच्छा से हो रही है, अन्यथा ऐसा नहीं कि हर बार हर जीव के लिए भगवान इच्छा करते हैं कि वो नीचे आए। ये बताइए कि भगवान ने आपसे कभी युद्ध किया है? क्या भगवान ने आपसे कभी युद्ध किया है? तो इतने योग्य तो हम लोग हैं नहीं कि हम ऐसे असुर बन जाएं कि भगवान हमसे युद्ध करें। तो यानी भगवत इच्छा से तो हम यहाँ पे नहीं गिरे हुए हैं, इज इट नॉट? तो ये लोग तो केवल असुर बनने के लिए, ऐसे असुर बनने के लिए आएंगे जो इतने समर्थ हो कि भगवान के अलावा कोई मार ही ना पाए, ताकि भगवान से युद्ध करें। तो ये तो भगवत इच्छा से हो रहा है, उनकी लीला संपादन के लिए हो रहा है। ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। तो शब्दों को समझना होगा। कोई कहे अरे देखो प्रभुपाद कह रहे वैकुंठ में भी अपराध होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों अपराध करेगा? जब बताइए, जब हर व्यक्ति नम्र है, प्रसन्न है, क्यों अपराध करेगा? आप जब बहुत प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, तब किसी का अपराध करते हैं। और जब खुद आप प्रसन्न है तो आपका अपराध कौन करेगा? यू आर जस्ट हैप्पी, अनलिमिटेडली हैप्पी। ओके, तो अगर संयोगवश से प्रपात करे, अगर किसी से अपराध हो भी जाए तो भगवान उसको मैनेज करते हैं कि भगवान अब वापस किसी को भौतिक जगत में जाने नहीं देंगे। यहां पर प्रयुक्त अतिक्रमण शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। अब देखिए, बात तो हम बिल्कुल लौकिक करेंगे, आप तैयार रहिएगा, लेकिन एकदम आपको समझ में आ जाएगा। एक माता जी हैं, रियल घटना, उनकी सासू माता जी उनके पिताजी के लिए कहती हैं कि गिफ्ट नहीं ला के देते हैं। अब होता हो कोई रस्म, हमको तो पता नहीं इसके बारे में। तो अब उन माता जी को बड़ा खराब लगा। तो मैंने पूछा आपको तो कुछ बोला नहीं है, आपके पिताजी को बोला है, और पिताजी को भी बोला नहीं है, आपको बोला है, पिताजी सुने नहीं है। समझे? पिताजी के मुंह पे नहीं बोले कि आप हमको गिफ्ट देते हैं, तो उन्हें तो वो तो मस्त है, अपना भजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है बताइए? क्योंकि उनके पिताजी को बोला है। तो पिताजी को बोले नहीं हैं, पिताजी के संबंध में बोले हैं, लेकिन क्योंकि पिताजी से संबंध अनुभव है, इसलिए वो मान रहे हैं कि मेरे को बोला है, मेरे को खराब बोला। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जैसे सिंपल सी बात है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको पास करने दें कि आप जाओ, और आपकी माँ को रोक दे या आपके बेटे को रोक दे, तब तो आप कहेंगे अरे इन्हें क्यों रोक रहे हो? स्पेशली मैं प्रसादम की बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे नहीं आप जाइए, आपकी माता जी नहीं जा सकती हैं। तब तो आप समझ गए कि वहाँ बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएगा, ठीक है हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें क्या जरूरत है जाने की? आप लोग बताइए, ऐसा सही चलेगा? बताइए, आपको जाने दें, माता जी को रोक दें, तो आप जाएंगे प्रसाद खाने के लिए वहाँ पे? नहीं जाएंगे ना प्रभु जी। सिंपल सी बात। ये सिंपल से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि आप सभी लोग अनुभव कर सकते हैं। वाई आर यू डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन मी एंड माई मदर और माई डॉटर और माई वट एवर सिस्टर? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? आप दोनों अलग व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी संबंध की वजह से अलग नहीं हैं। इसी प्रकार से भक्त कभी भी भगवान से अलग नहीं हैं, वो हमेशा उनके संरक्षण में हैं। अब आपको मैं शायद कल पढ़ाऊंगा मजेदार बात। भगवान शालिग्राम की महिमा का वर्णन है, उसमें लिखा है कि भगवान शालिग्राम के सामने जैसे ही भोजन रखते तुरंत खा लेते। ही एक्सेप्टेड। लेकिन जब वो प्रसाद भक्त खाते हैं तब वह उसका आस्वादन करते हैं। कैन यू कैच दिस पॉइंट? दिस इज अमेजिंग। अंतर समझे दोनों में? वो लिखा है कि तुरंत खा लेते हैं, लेकिन उनका वो जो टेस्ट हो तब अनुभव करते हैं जब भक्त खाते हैं। तो आप देखिए कि प्रसाद जो है वो जो भगवान के भक्त स्वीकार करते तो उससे भगवान को सुख मिलता है। अन्यत्र भी एक जगह बताया गया कि भगवान के भक्तों को आप प्रसाद देते हैं तो भगवान को हनी देना, हनी जैसा भगवान को लगता है कि मुझे हनी दी जा रही है। अरे भाई सारी इंद्रियां तो भगवान की हैं, लेकिन भक्त भी प्रसन्न होते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बात सब है। इसलिए भक्तों को संतुष्ट करने से भगवान बहुत अधिक संतुष्ट होते हैं। ये स्पष्ट समझना चाहिए। द्वारपालों ने, आज मैं भक्त को बता रहे थे, उनको भाग्यवश वैष्णवों की प्रसाद सर्विंग की सेवा मिली है। वैसे वो थोड़े से कपट से सेवा कर रहे थे। कहे कि जो सर्वर है अगर सर्विंग नहीं करेंगे तो रोटी कम मिलती है, लेकिन सर्विंग करते हैं तो बाद में रोटी खूब अच्छे से मिल जाती है, इसलिए फ़ायदा। हमने कहा भाई वो फ़ायदा तो है, लेकिन आप भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। जब देखिए गृहस्थों का उद्धार वैष्णवों की सेवा से हो जाता है, गृहस्थ मतलब जो भोग में रसगुल्ले की तरह डूबे हुए, उनका उद्धार वैष्णव की सेवा से हो जा रहा था, तो फिर अन्यों का तो कहना ही क्या। करना चाहिए। जिस केवल प्रसाद सेवा ही सेवा नहीं है, जिस तरह से भी कोई भक्त संतुष्ट हो वह वैष्णव सेवा है। जैसे मैं देखा हूं कि परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज
का जो क्लास की शैली है, जब वो लिमिटेड लोगों को क्लास देते हैं, वो एक अलग होती है। आप अगर नोटिस करें, महाराज मंदिर में भी क्लास देते हैं, लेकिन मंदिर में बहुत सारा विक्षेप होता है, मतलब इन द सेंस नॉट हम लोग कोई बच्चा लेके आ गई, वो तो पब्लिक है, वहाँ बच्चा लेके आ गई, टहला रही है, वो हल्ला कर रही है, कोई वहाँ वहाँ कर रहा है, तो वहाँ कथा का वातावरण ठीक प्रकार से बनता नहीं है, इस सेंस में कि भाई वहाँ पे लोग, सभी लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते, कुछ लोग वेट करने के लिए आते हैं, वेटिंग रूम की तरह प्रसादम है 9 बजे। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, देखा ही है तो, बहुत विक्षेप होता है, बहुत विक्षेप होता है, हिंदी क्लास में तो बहुत विक्षेप होता है। तो महाराज बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन पीछे मैंने देखा है, आप देखिए क्लास चल रही है तो पीछे वो बर्तन की आवाज़ टन टन ढर ढर टन टन, तो ऐसे में कथा बोलने में कठिनाई होती है। लेकिन जब एकदम ऐसी कंट्रोल ऑडियंस रहती है, जहाँ पे आप बिल्कुल महाराज, मतलब कोई उनको कोई अनमनस्क नहीं होता है, कुछ और काम नहीं कर रहा होता, तो मैंने देखा कि महाराज बहुत प्रसन्नता से क्लास देते हैं। और मैंने देखा कि ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जब आप एकदम ध्यानपूर्वक वक्ता को सुनते हैं तो वक्ता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब वहाँ पे क्या महाराज को आप फूल देंगे, क्या आप उनको पानी देंगे, कुछ भी नहीं। वो भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, वो धारा प्रवाह स्मरण करते रहना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वो उस इच्छा को देख करके अपने कानों के द्वारा आप गुरु की सेवा करते हैं। ये कहने का अर्थ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ और बात करने लग जाए, कुछ और कार्य करने लग जाए, तो वो अब वह उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, गौशाला में क्लास हो रही थी और कुछ भक्त 7 बजे की क्लास में 7:45 पे आए। याद है, आप ही थे उस क्लास में ना? एक कोई भक्त आए और महाराज एकदम गुस्सा हो गए। आपको पता नहीं है टाइम क्लास में के आने का, एकदम गुस्सा हो गए थे बहुत तेज। बीच में आके तो क्लास में विक्षेप हो रहा था। तो ये अगर मैं समान हिंदी बोलूँ ना, ये तड़ना समझते हैं? तड़ना मीन्स कैच कर लेना कि क्या चीज़ संतुष्ट करेगी। ये विवेक आने में समय लगता है लोगों को कि क्या संतुष्ट करेगा। तो महाराज समझाते हैं इसको, यथा कामम यथा कालम। तो खैर, अब इस सब बातों को मैं कहने का प्रयोजन ये था कि भक्तों को सुखी करने की भावना होनी चाहिए। मैं भक्तों का अपमान नहीं करूंगा, ये अच्छा है, लेकिन मैं भक्तों को सुखी करूंगा, ये पॉजिटिव इंजेक्शन पकड़ के चलना चाहिए। क्योंकि अपमान नहीं करूंगा तो उसमें भी तो भक्तों से डिस्टेंस बना के चल रहे हैं ना, कि हम अपमान नहीं करेंगे, वह अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। लेकिन जब आप कहेंगे मैं भक्तों को सुखी करना चाहता हूं, दैट्स ए पॉजिटिव, समझ रहे ना आप? क्या कहेंगे उसको? सकारात्मक सोच है, ये बात है। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि वे भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतएव बढ़े चढ़े भक्तों की को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं हैं कि कोई सालों साल सेवा करे और उसको दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दें। आप पता नहीं कितने लोग इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। मेक सेंस? ही इज नॉट लाइक दैट कि अब अनादि काल से सेवा कर रहा है, कुछ गलती हो गई तुम निकालो बाहर इसका, और लोग आ जाएंगे मेरे पास। ऐसे नहीं है। ही इज वेरी केयरिंग अबाउट वी आर नॉट। हाँ, बहुत सुंदर शब्द हमारे कल्याण प्रभु ने कहा कि डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर नॉट एक्सपेंडेबल्स। एक्सपेंडेबल्स में इनको खर्च एक्सपेंड मतलब खर्च करना, खर्च कर दिया, खत्म, उनका व्यय कर दिया जाए, ऐसे भगवान के सेवक नहीं है। भगवान नहीं है इस प्रकार के। हर एक सेवक को अपव्यय निधि के रूप में मानते, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं न मे भक्तः प्रणश्यति। बहुत सुंदर श्लोक है। उस स्थान पर भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत मोहक थी। भगवान समझ गए कि असली झंझट तो उनके चरण कमलों का मुनियों को न दिखना था, इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। समझ गए बात? वो जान रहे हैं कि न तो 4 कुमारों का इन जय विजय से कोई झगड़ा है और न ही जय विजय का कुछ है, लेकिन यह देख नहीं पाए मुझको, इसलिए पर दुखी थे, इसलिए शाप दिए। नहीं तो क्या कोई दुश्मनी करने थोड़ा ना गए, जाओ दिखाते अपना ब्रह्म तेज। नहीं, भगवान इतने दयालु हैं कि यदि भक्त का कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से विहीन नहीं होना पड़ता। ये बड़ा सुंदर बात है। ये अवरोध आप किसकी तरफ से सोच रहे हैं? हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम 4 कुमारों की तरफ सोच रहे हैं। क्या अवरोध था? कि वह भगवान को नहीं देख पाए। बहुत अच्छा बात आ रही है। हम सभी लोग उस पथ पे हैं जिस पे अंत में भगवान है। हम सभी लोग चाहते हैं भगवान का दर्शन हो, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो हृदय में दूषण है और हम लोग यही देख रहे हैं कि इस दूषण से भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। ये अवरोध है कि नहीं? इन दूषणों ने 2 डंडे लगा रखे ना, नहीं अस्खल्यताम, यहाँ से कहाँ फिसल के जा रहे हो तो हमारे देखते देखते। तो
भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। जो कुछ भी है, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, ये हर दिन हो सके तो, हर समय तो कब क्या नहीं हो पाता, लेकिन हर दिन तो भगवान आपकी शरण में हूँ। हमसे कुछ नहीं होगा, आपको ही करना है, दैट आपको ही करना है। वी कांट डू मच, वी कांट डू एनीथिंग एट सम पॉइंट, आई कांट डू एनीथिंग। जो कुछ भी करना है आपको करना, और एक्चुअली जो कुछ भी होता है वही करते ही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बोल रहे हैं, ऊपर से वही करते हैं। महाराज बोल रहे हैं ना कि कब खाली कान से सुनना, अरे सुनने की शक्ति भी तो वही दे रहे हैं। हम तो सुनने की इच्छा मात्र कर सकते हैं, वो सुनवाते भी वही हैं, और सुनने के बाद हृदय का पवित्रीकरण भी वो करते हैं। सब कुछ तो वही कर रहे हैं। यू हैव टू डू एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जब बार बार इस भावना में रहते हैं तो भगवान बड़ा उसको मानते हैं। धीरे धीरे करके भक्त के जीवन में जो भी भक्ति में अवरोध है, जो भगवान की प्राप्ति में बाधा है, भगवान स्वयं उसको नष्ट करते हैं। एक छोटा सा फोटो यहाँ पे है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी के संग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पुरी में है। तो हरिदास ठाकुर जी के संबंध में आप यहाँ पे देख लीजिए। हरिदास ठाकुर जी महान भक्त थे, 3 लाख नाम जप करते थे रोज भगवान का। उसके संबंध में प्रभुपाद यहाँ पे कथा कहते हैं। हरिदास ठाकुर के जीवन में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। ये प्रभुपाद इसलिए कथा कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी को भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तब महाप्रभु ने क्या किया, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो हरिदास ठाकुर जो जन्मना मुसलमान थे अर्थात जन्म के कारण मुसलमान थे, उनके साथ थे। हिंदू परिवारों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। सॉरी, परिवार नहीं बोला मैंने, हिंदू मंदिरों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। और आज भी शायद यही परंपरा है कि जगन्नाथ मंदिर में आप विदेशी लोग नहीं जा सकते हैं और मुसलमान भी नहीं जा सकते हैं। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे, तो भी वे अपने को मुसलमान मानते थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। मतलब झगड़ा नहीं किया। को पता है मेरा नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर ऐसा कुछ नहीं बोले। आपको पता है अद्वैताचार्य जी की ना, वो जो क्या है, श्राद्ध सेरेमनी में सबसे पहले किसको खिलाया गया था श्राद्ध पत्र? मुझे खिलाया गया था। पता है तुमको? हमको रोकते हो? ऐसा नहीं। वो सोच रहे हैं कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं अयोग्य हूं, तो वह मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और उनके साथ बैठते थे। एक समानता है कि भगवान विष्णु भी चरणों पर चल करके 4 कुमारों को दर्शन देने के लिए आए। वो नहीं जा पा रहे थे भगवान के पास, और यहाँ भी हरिदास ठाकुर जी जिस कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने चरणों पर चल करके हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने आए। तो प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, उसी प्रसंग में बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि देखिए शुद्ध नाम भजन का क्या प्रभाव है। भाई हद हो गई। नाम, महाराज समझा रहे थे एक प्रवचन में कि नाम की शक्ति है कि नामी को अपने अधीन में कर लेता है। कैसे? ये शुद्ध नाम उच्चारण कर रहे हैं हरिदास ठाकुर जी, तो अब इनको देखने के लिए स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। उसी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं, वो उनके साथ में रहते हैं हरिदास ठाकुर जी के, तो कहते हैं कि मैं अपने को पवित्र मान रहा हूँ आपका आलिंगन करके। जो परम पवित्र भगवान है वह ऐसा मानते हैं। कितना भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। दिस इज अमेजिंग। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे यहाँ 4 कुमारों का अवरोध नष्ट किया उनको देखने का, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी किया। आप लोगों का भी तो किया कि नहीं किया? अब घर बैठे आप लोग का अवरोध नष्ट हो गया कि नहीं? रोज आप गौर निताय, राधा श्याम, कृष्ण बलराम को रोज दर्शन कर सकते हैं। इज इट नॉट? बल्कि उस तरह से कर सकते हैं जैसे कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो करते हैं, आगे एकदम खड़े होकर। बीच में कोई अवरोध नहीं आता है ना। मंदिर में आते हैं तो अगर मान लीजिए हाइट ऊंची नहीं है और कोई प्रभु जी सामने खड़े हो गए तो आपको हम नहीं देख पाएंगे। हम भी ऐसे मंदिर में जाते हैं तो हमको डर लगता है कि भाई बहुत हाइट तो मेरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग से लंबा हूँ ही मैं। ऐसा ना हो किसी माता जी के सामने खड़ा हो जाऊँ, बेचारी उसका भगवान का दर्शन अवरोध हो जाए, कोई कर्स वर्स करते हैं। हमको बड़ा डर लगता है, आगे रहने में बड़ा दिक्कत होती है। कभी कोई बहुत लंबा तो हूँ नहीं, लेकिन कोई है ना, कोई छोटी माता जी आपके पीछे आ जाए तो आप वो बेचारी नहीं देख पाएगी। और हो सकता है वो शायद साल में कभी एक बार आती हो देखने के लिए। बड़ा खतरा है ये। एनीवेज, या मान लो कभी आप नाचने लगे। अब नाचने में क्या दिक्कत है कि मान लो मैं सीधे खड़ा हूँ तो ऐसे एडजस्ट करके देख लेगी या देख लेगा। अब नाचना शुरू कर दिया कल्याण प्रभु की तरह तो ये बड़े लंबे हैं। अब नाचना शुरू कर देंगे तो पीछे वाली माता जी कहाँ तक एडजस्ट करेगी, या जो भी प्रभु जी है तो दिक्कत है। तो ये एक बड़ी कठिनाई है। और तो हम ये नहीं कह रहे कि भगवान के सामने मत नाचिए, लेकिन बहुत से भक्त दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए कि क्या करना है।
बहुत से लोग हम देखें कि वो किनारे खड़े होते हैं ताकि अन्य लोगों का जो है दर्शन का अवरोध ना हो। एक बार तो हमने भी देखा कि मृदंग रख दिया जाता है तो मृदंग से भी अवरोध होता है। खुद लोग इतने छोटे हैं कि मृदंग अगर भगवान के सामने रख दिया तो उनको तब भगवान नहीं दिखते। भाई देखो, भगवान को लोग चरणों से देखना चाहते हैं, केवल चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा। तो अब प्रयास करना चाहिए कि अवरोध ना हो। चलिए, बात यहाँ पे आगे कि अवरोध होता है तो भगवान उसको नष्ट करते हैं। तो आप लोग कभी कर ही दिया है, जूम पे सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन सुबह उठने का अवरोध वो हमको खुद नष्ट कर रहा होगा। सुबह नहीं उठेंगे तो वो अवरोध भगवान नहीं नष्ट करने वाले। हाँ, वो भी अच्छा है, रिकॉर्डिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्या देख पाते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से अभिन्न है। हरिदास ठाकुर के पास नित्य आते और उनके साथ बैठते थे, उनके प्रसाद भी ले आते थे और बात भी करते थे। ये है भगवान के नाम की शुद्ध रूप से उच्चारण करने की महिमा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी हम भगवान के इसी आचरण को पाते हैं। उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए जिसकी उन्हें कामना थी। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थीं। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी तो भी वे लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए थे। सह श्री शब्द था तो बड़ा सुंदर था कि भगवान की इतनी स्नेहिलता है अपने भक्तों के प्रति। वो जानते हैं कि यह मेरे चरण कमलों को देखने के लिए आए और उनकी ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि लक्ष्मी जी को लेके आए, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान ने उनको दर्शन दिया, चार कुमारों को। तो जो भी अवरोध था वो नष्ट किया। अब हम कुछ प्रश्न हैं तो देख लेते हैं। जय विजय के विषय में बोल रहे हैं ना प्रभु जी? अच्छा, मिस्टेक एंड ऑफेंस आर डिफरेंट। क्या गलती करना और अपराध करना अलग अलग है? देखिए ये आप देखिए, बात ये है कि एक है कि गलती से कोई अपराध करे और एक जानबूझकर अपराध करे, तो दोनों ही अपराध हैं, लेकिन थोड़ा सा भेद हो जाएगा। कोई गलती से मान लीजिए अपराध कर रहा है, गलती से कुछ गलती हो जाए तो उसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो अपराध तो दोनों जगह होगा, लेकिन उसमें अंतर होगा। एक माता जी कह रहे हैं कि लंबे से प्रभु जी इसका ध्यान नहीं रखते, तो आपको क्या दिक्कत है? आप तो ऑनलाइन सुनती हैं ना, आपके सामने तो कोई नहीं आता है ना। भगवान ने मेरे और आपने जैसे व्यवहार क्यों किया? उन्होंने सनक ऋषि को मेरे क्यों नहीं कहा? क्योंकि सम्मान दे रहे हैं। जब भक्तों की ममता होती है तो भगवान की भी इस प्रकार का स्पेशल ममत्व होता है। यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने राग और द्वेष से ग्रसित होकर के उनको दूर किया, क्योंकि अगर राग और द्वेष से ग्रसित होकर के ऐसा हम करते हैं तो कुछ लोग को अपना मानते हैं और दूसरों को अपना शत्रु मानते हैं, है कि नहीं? तो ये अपना पराया वाली बात नहीं है, उनको सम्माननीय माना और अपने पार्षदों को अपना मानना। बोल ही रहे ना मेरे पार्षद, आप मेरे ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, आप मेरे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मेरे पार्षद बोल रहे हैं और आप ब्राह्मण हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो असम्मान नहीं कर रहे हैं, कोई द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझा रहा था कि सम्मान से थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, ये बात बोल रहे हैं। और तो कोई है नहीं प्रश्न, सब स्टॉप हियर नाउ। आगे भगवान क्या बोलेंगे, भगवान ने चाहा तो हम लोग कल सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।